अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वाइड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, जिसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम क्या देखते हैं? पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम देखते हैं कि लिटरेचर ने किस तरह से कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को एक्सपोज किया है। सो पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक फेज़ नहीं है बल्कि एक लेंस है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का क्या इम्पैक्ट था और इनके क्या इफेक्ट्स थे ऑन कॉलोनाइज्ड सोसाइटी। डेफिनेशन देखते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज अ क्रिटिकल थ्योरी दैट एनालाइजेज द इफेक्ट्स एंड लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म ऑन कल्चर, सोसाइटीज, लिटरेचर एंड आइडेंटिटी। सो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो एक क्रिटिकल थ्योरी है जो कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के इफेक्ट्स देखती है कल्चर पे, सोसाइटीज़ पे, लिटरेचर पे और आइडेंटिटी पे, कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म ने किस तरह कल्चर और सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट किया, इसके इफेक्ट्स क्या थे। हम देखते हैं कि लिटरेचर में किस तरह से कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई किया गया या फिर किस तरह से कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बात की गई। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ कॉलोनियल पावर्स शेप नॉलेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी इन कॉलोनाइज्ड नेशन। तो जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी ना, उन्होंने कॉलोनाइज यानी कि जिनके ऊपर कॉलोनाइजेशन की गई थी, उनके नॉलेज को, कल्चर को और आइडेंटिटी को शेप किया यूजिंग देयर पावर्स, एंड हाउ फॉर्मली कॉलोनाइज्ड पीपल रेजिस्ट आर री इंटरप्रेट दिस इन्फ्लुएंस। और जो लोग कॉलोनाइज्ड हुए थे, जिन नेशंस की कॉलोनीज बनाई गई, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, जिनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, वो लोग फिर कॉलोनियलिज्म को रेजिस्ट किस तरह से करते हैं और उन पे क्या इन्फ्लुएंस है कॉलोनियलिज्म का। In literary studies, it examines how literature from colonized countries respond to our challenges colonial ideology. So literary studies में हम देखते हैं जो colonized country थी, उनमें जो literature लिखा गया वो किस तरह से challenge करती हैं colonialism को। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। की थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में स्पेलिंग वेरिएशन है, यानी कि दो तरह से ये यूज़ होता है। एक पोस्ट कॉलोनियलिज्म जिसमें हाइफन नहीं होता और एक जिसमें हम हाइफन ऐड करते हैं। सो देखते हैं कि इन स्पेलिंग का क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट वन इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म विदाउट हाइफन, जिसमें हम हाइफन नहीं यूज़ करते। दिस इज़ द मोर मॉडर्न एंड एक्सेप्टेड स्पेलिंग। इट रिफर्स ब्रॉडली टू द स्टडी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस कंडीशन एंड थ्योरी। तो ये जो हाइफन के बगैर वाली है, ये ज़्यादा मॉडर्न है और इसको ही एक्सेप्ट किया जाता है, ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। सो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस कंडीशन। इसके अलावा हमारे पास आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म की स्पेलिंग हाइफन के साथ। ये जो है ना, ये हिस्टोरिकल पीरियड को इंडिकेट करता है, ठीक है। हिस्ट्रिकल पीरियड जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का चला फॉलोइंग द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, और फिर जिस तरह से कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया। दोनों स्पेलिंग यूज़ होते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, लेकिन हाइफन के बगैर वाला जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है ना, उसको ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है इन एकेडमिक डिस्कोर्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। इट इज़ रूटेड इन द आफ्टरमैथ्स ऑफ डी कॉलोनाइजेशन, जो कि मिड 20th सेंचुरी में हुई, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वार टू, व्हेन मैनी एशियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस। डीकोलोनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं? डीकोलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक होती है कोलोनाइजेशन, जब कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, दूसरी कंट्रीज़, पावरफुल कंट्रीज़ और नेशन जो है वो अपना कंट्रोल एग्जर्ट करती हैं वीक नेशन पे, जिनको वो इन्फीरियर कंसीडर करती हैं। सो डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये कोलोनाइजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डीकोलोनाइजेशन मीन कि जो कॉलोनीज़ बनाई गई थी उनको तोड़ना, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस हासिल होना, उसको डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म का लिटरेचर में हमें मिलता है आफ्टर मैथ्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जो कि मिड 20th सेंचुरी में हुई, जब वर्ल्ड वार टू हो रही थी और एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की। जिस तरह सब कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया की भी सेपरेशन हुई, द थ्योरी इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स एंड वेस्टर्न डोमिनेंस इन लिटरेचर, एजुकेशन एंड कल्चर। क्या होता था कि ये जो थ्योरी है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये उन नैरेटिव्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है जो कि कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। कुछ नैरेटिव्स हमारे पास ऐसी आते हैं जो कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करती हैं। वो ये कहते हैं, वो अपना लिटरेचर को इस तरह से यूज़ करते हैं, जिन एरियाज़ को उन्होंने कॉलोनाइज किया वो कहते हैं कि इन्फीरियर थे। वो कहते हैं कि हम इन एरियाज़ को एक्सप्लॉइट करने नहीं आए, हम इन लोगों को सिविलाइज करने आए हैं। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता था, इसके अगेंस्ट हमारे पास रिएक्शन आया पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जो कि हमें बताते हैं कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट था सोसाइटीज़ पे।
It is influenced by Marxist psychoanalytic and post-structuralist theory, grew as an academic field in 1970s and 80s, particularly in Commonwealth Literature Department. So इस पे बाकी theories का भी impact है, जिस तरह Marxist theory, psychoanalytic theory और post-structuralist theory 1970s में और 1980s में इसकी growth हुई as an academic field, particularly in Commonwealth Literature Departments. नाउ व्यूवर्स लेट डिस्कस की कॉन्सेप्ट जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होता है अदरिंग का। अदरिंग क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग कॉलोनाइज पीपल एज फंडामेंटली डिफरेंट एंड इन्फीरियर। ठीक है, अदरिंग यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ अदर, कि जो लोग कॉलोनाइज हुए हैं, जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, उनको जो है वो डिफरेंट पोर्ट्रे करवाना, ठीक है, उनको इन्फीरियर रिप्रेजेंट करना। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडिटी का। इसमें क्या होता है कि मिक्सिंग होती है डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की, यानी कि हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ होती हैं। किस तरह से? द मिक्सिंग ऑफ कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज कल्चर। जब कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज कल्चर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ब्लेंड होते, तो हमारे पास एक हाइब्रिड कल्चर बनता है, हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ बनती हैं। सब अ टर्म रेफरिंग टू पॉपुलेशन आउटसाइड द पावर स्ट्रक्चर। तो ऐसी पॉपुलेशन जिसके पास पावर नहीं होती, जिसको इन्फीरियर कंसीडर किया जाता है, उसको सबअल्टर्न कहते हैं। एक हमारे पास कंसेप्ट आता है मिमिक्री का। व्हेन colonized people imitate the colonizer culture, language or values, often with ironic or subversive effect. मिमिक्री यानी कि कॉपी करना। कॉलोनाइज पीपल जो है वो कॉलोनाइजर की कॉपी करते हैं। जो कल्चर, जो लैंग्वेज, जो वैल्यूज उन पे इम्पोज की जाती हैं, वो जब उनको आयरोनिक एटीट्यूड के साथ फॉलो करते हैं तो उसको मिमिक्री कहा जाता है। इसके अलावा डी कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। डी कोलोनाइजेशन हमने डिस्कस किया। डी कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड क्या है? कि हमने माइंड से भी कोलोनियलिज्म को निकाल देना है। अ कॉन्सेप्ट दैट एम्फसिस द नीड टू रिक्लेम नेटिव आइडेंटिटी एंड थॉट पैटर्न, कि हमने अपनी नेटिव आइडेंटिटी और थॉट पैटर्न्स भी वापस लाने हैं। ठीक है, कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया तो हमने जो हमारी आइडेंटिटी थी, जो हमारे थॉट पैटर्न्स थे, हमने उनको भी रिस्टोर करना है। व्यूवर्स, होप्स आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूवर्स, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज़ देख पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं कि की थिंकर्स और राइटर्स कौन थे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में। तो इसमें हम 4 इंपॉर्टेंट राइटर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रांत्स फैनन। इनके मेजर वर्क्स में इंक्लूड हैं ब्लैक स्किन, वाइट मास्क, द रेस्ट ऑफ द अर्थ। कंट्रीब्यूशंस क्या हैं? कि एनालाइज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द अप्रेस्ड। इन्होंने देखा कि जो लोग ओप्रेस्ड हुए हैं उन पे कॉलोनियलिज्म के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। शोड हाउ कॉलोनियलिज्म क्रिएट रेशियल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, कि जो कॉलोनियलिज्म हुआ है इससे लोगों में रेशियल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। एडवोकेटेड फॉर रेवोल्यूशनरी वायलेंस एज अ मेथड ऑफ रेजिस्टेंस। उन्होंने रेवोल्यूशनरी वायलेंस को सपोर्ट किया एज अ मेथड ऑफ रेजिस्टेंस। आर्ग्यूड दैट कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट्स सफर फ्रॉम डबल कॉन्शियसनेस एंड एलिनेशन। इनका एक वर्क है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं उन्होंने किस तरह कॉलोनियल स्टीरियोटाइप्स को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया और वो अपने ऊपर एक वाइट मास्क लगाने की कोशिश करते हैं, वाइट मास्क अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं टू गेन एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास राइटर आते हैं एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद का मेजर वर्क है ओरिएंटलिज्म। इनकी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये टर्म ओरिएंटलिज्म कोइन किया टू डिस्क्राइब द वेस्ट पैट्रोनाइजिंग एंड स्टीरियोटाइप डिपिक्शन ऑफ ईस्ट। ओरिएंटलिज्म के वेस्ट वाले जो हैं वो ईस्ट को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। वेस्ट वाले जो हैं वो कहते हैं कि ईस्ट वाले जो हैं वो इन्फीरियर हैं, ये सिविलाइज नहीं हैं। यही मेन एलिमेंट्स उन्होंने यूज़ किए थे कॉलोनियलिज्म में। Argued that Western scholarship helped justify colonial dominance by presenting the East as exotic, backward and inferior. So West वाले जो हैं वो East का exotic, backward और inferior डिपिक्ट करते हैं। Established the foundation of post-colonial literary criticism. Post-colonial literary criticism में हमारे पास मेजर नाम आता है एडवर्ड सईद का। Orientalism critiques how Western literature and academia constructed a false, romanticized image of Orient. So Edward Said अपनी बुक Orientalism में वेस्टर्न लिटरेचर को क्रिटिक करते हैं। वेस्टर्न लिटरेचर ने किस तरह एक फॉल्स और रोमांटिसाइज इमेज क्रिएट की। हमारे पास राइटर आते हैं होमी के भाभा। इनका फेमस वर्क है द लोकेशन ऑफ कल्चर। कंट्रीब्यूशन इनकी क्या है कि इंट्रोड्यूस की कॉन्सेप्ट लाइक मिमिक्री, हाइब्रिडिटी एंड एम्बिवेलेंस। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल आइडेंटिटी इज़ नेवर फिक्स्ड। कॉलोनियल आइडेंटिटी कभी भी फिक्स नहीं होती। कॉलोनाइज्ड पीपल रेजिस्ट बाय मिमिक्रिंग द कॉलोनाइजर इन वे दैट अनसेटल अथॉरिटी। सो कॉलोनाइज जो लोग हैं ना वो भी रेजिस्ट करते हैं, वो मिमिक्री करते हैं, आयरॉनिक वे में जो है वो
लैंग्वेज को और वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं। इज एम्फोसाइज्ड इन बिटवीन स्पेसेस वेयर कल्चर नेगोशिएशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन हैपन्स। ही बिलीव्ड कॉलोनियल डिस्कोर्स इज इनहेरेंटली अनस्टेबल। जो कॉलोनियल डिस्कोर्स है वो इनहेरेंटली ही अनस्टेबल है। Hubbard's ideas of hybridity reveals how identities are formed through interaction, not pure colonizer or colonized but mixed। वो कहते हैं कि जो हाइब्रिडिटी है यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर, दो कल्चर्स का मिक्सचर, वो जो है ना वो इंट्रैक्शन से क्रिएट होता है, क्योंकि ना ही प्योर कॉलोनाइजर होता है और ना ही प्योर कॉलोनाइज होता है, बल्कि मिक्स होता है। एंड व्यूवर द लास्ट एंड द फोर्थ वन हमारे पास आती हैं गायत्री स्पिवक। इनका मेजर वर्क आता है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। बेसिकली ये वुमेंस की बात करती हैं। इनका मेजर वर्क है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, यानी कि वो लोग जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है, जिनको सोसाइटी के कोने में फेंक दिया जाता है, क्या वो लोग बोल सकते हैं। She critiques how Western scholars speak on behalf of the marginalized rather than letting them speak। वेस्टर्न स्कॉलर जो हैं वो खुद ही सब एल्ट्रन के बिहाफ पे बोल रहे होते हैं और उनको बोलने का मौका नहीं देते। Argued that the subaltern यानी कि voiceless oppressed are often excluded even from the narratives that claim to represent them। ऐसी narratives जो कि subaltern को represent कर रही है, तो ऐसे subaltern को ही निकाल दिया जाता है, यानी कि उनकी voices को include नहीं किया जाता, बल्कि स्कॉलर जो हैं वो खुद ही बोली जा रही होते हैं। She stressed the importance of decolonizing intellectual discourse and recognizing the agencies of marginalized voices। सो वो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को इम्पोर्टेंस देती हैं कि उनकी आइडेंटिटी है वो खुद अपने हक में बोलें, बजाय इसके कि उनके लिए बोला जाए। इन कैन सबाल्टर्न स्पीक। स्पिवक चैलेंज बोथ कॉलोनियल पावर एंड वेस्टर्न फेमिनिज्म फॉर नॉट ट्रूली लिसनिंग टू सबाल्टर्न वुमेन। इसमें हमारे पास फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है कि किस तरह वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने सबाल्टर्न वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को डीपली अंडरस्टैंड करने की बजाय खुद ही उनके बिहाफ पे बोले, उनको बोलने का मौका नहीं दिया, उनकी जो वॉइसेस हैं वो साइलेंट रहीं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी या फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म। यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स इंक्लूड किए, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या होगा कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो में स्लाइड्स ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल जाएं, तो आप इसको साथ साथ नोट कर लिया करें या फिर इनकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लिया करें। पर होप्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। वर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रोज वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।